पशुपति पारस की एनडीए से नाराजगी खत्म हो गई है? क्या चाचा भतीजा के बीच की खटास दूर हो गई है? क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सुलह हो गई है? चिराग पासवान 5, पशुपति पारस 0। फिलहाल यही स्कोर कार्ड है और फाइनल रिजल्ट ये है कि बिहार की हाजीपुर सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पशुपति पारस अब लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन मोदी परिवार में शामिल रहेंगे, एनडीए में ही बने रहेंगे। पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। मतलब पशुपति पारस को बीजेपी का हर फैसला मान्य है, फिर भले ही उनकी पार्टी को बिहार के सीट शेयरिंग में एक भी सीट नहीं मिली हो, भतीजे चिराग को 5 सीटें मिली हो। दरअसल एनडीए में एक भी सीट न मिलने के बाद पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र दे। फिर सवाल है कि आखिर पशुपति पारस की नाराजगी कम कैसे हुई? इंडिया गठबंधन में भी पशुपति पारस की बात नहीं बनी। आरजेडी हाजीपुर सीट पशुपति पारस को देने को तैयार नहीं हुई। चुनाव से ठीक पहले बिहार में पारस का समीकरण फिट नहीं बैठा। खबर तो ये भी है कि पीएम मोदी की तरफ से भी पशुपति पारस को भविष्य के लिए कोई बड़ा ऑफर दिया गया है। पशुपति पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। साथ ही प्रिंस राज को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाकर बिहार सरकार में कोई पद दिया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। बल्कि एनडीए में जितने साथी रहें, और देखिए गठबंधन में जब कोई रहे तो ईमानदारी से सबको रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सीट की वजह से, सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर आप गठबंधन में आप जुड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सीटों की मोहताज होनी चाहिए। ऐसे में जो ये फैसला चाचा जी के द्वारा लिया गया है, अच्छा फैसला है। इधर एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने खाते की सभी 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वैशाली सीट से वीणा देवी प्रत्याशी बनाई गई हैं। जमुई से अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और हाजीपुर से चिराग पासवान प्रत्याशी होंगे। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती थी कि चाचा भतीजे के बीच खटास का फायदा विपक्षी दलों को मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी। 6.5% वोट पाकर 6 की 6 सीटें जीती थी। 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी की सीट उतनी ही रही, लेकिन वोट शेयर बढ़कर 8% हो गया। 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 2 सीटें ही जीती, लेकिन वोट मिले 5%। 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, 1 सीट पर जीती, लेकिन वोट मिले 5.8%। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक राज्य में दलितों की आबादी 20% के आसपास है। इसमें भी पासवान वोट 5.5% के करीब है, लेकिन पासवान वोटर्स ही एलजेपी के कोर वोटर हैं। बिहार के हर जिले में पासवान जाति के वोटर मौजूद हैं। चिराग के आने से एनडीए को 5 से 6% वोट मिलने का अनुमान है। एनडीए के लिए ये 5 से 6% वोट बूस्टर डोज की तरह काम करेंगे। बीजेपी ने बिहार में इस बार 40 की 40 सीटें जीतने का प्लान बनाया है।
टीम न्यूज नेशन।